स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी लेकर के आया हूँ। ये पार्ट तीसरा है। पहला और दूसरा पार्ट इससे पहले हम देख चुके हैं। और जितने भी हमारे कक्षा 10 के छात्र और छात्राएं हैं सभी पढ़ाई में तन मन से लग जाएं। और परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, तो आप अपनी बुक्स अपने पास रखें और पहले हम इसका स्वरवाचन देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से। घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। क्षण क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। आगे देखिए। ऐसा राणा रण करता था, ऐसा राणा रण करता था, पर उसको था संतोष नहीं। ऐसा राणा रण करता था, पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता संतोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। ये भैया स्वरवाचन था। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप जी मुगलों से लड़ रहे थे और जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। और उस समय राजा अकबर जी थे। चलिए देखते हैं। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। कभी कहता है उस हल्दी घाटी युद्ध में कोई अरि मीन्स दुश्मन होता, अरि मीन्स दुश्मन। कोई क्षण भर के लिए यदि दुश्मन घोड़े पर यदि खड़ा होता था तो क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। क्षण भर में ही वह घोड़े पर सो जाता था, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता था। आगे क्या। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। बैरी मीन्स दुश्मन। अपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते, दुश्मनों के दलों से लड़ते लड़ते राणा प्रताप जी क्षण भर में ही अपने घोड़े पर खड़े हो जाते थे। खड़े होकर के युद्ध कौशल दिखाना शुरू कर देते थे। आगे क्या है। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से। वो हल्दी घाटी का मैदान जो है, वहां जितने भी दुश्मन थे, दुश्मनों का सर, पूरा मैदान भर गया सरों से, कट कट के गिर रहे थे। मदमस्त गजों के सुंडों से, और हाथियों के सूंडों से सटते हुए गिर रहे थे। जितने भी दुश्मनों के सर थे, धड़ थे, ये सब कट कट के गिर रहे थे क्षण क्षण भर में। आगे क्या होता है। घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। और वहां की जो भूमि है, हल्दी घाटी की जो भूमि है, वहां पूरी भूमि पट गई थी घोड़े के टापुओं से, दुश्मनों के धड़ और सिरों से पूरा भूमि पट गई थी। आगे देखिए क्या होता है।
ऐसा राणा रण करता था पर उसको था संतोष नहीं। कह रहे कि ऐसा युद्ध कर रहे थे राणा प्रताप जी, इतना क्रोधित होकर के युद्ध कर रहे थे, तब भी उनको संतोष नहीं हो रहा था। आगे क्या कहते हैं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। और क्षण क्षण में हर पल पल वो आगे बढ़ते जा रहे थे, दुश्मनों को मारते जा रहे थे, लेकिन उनका रोष माने गुस्सा कम नहीं हो रहा था। आगे देखिए, कहता था लड़ता मान कहां मैं कर लूं रक्त स्नान कहां। बहुत अच्छी लाइन है। कहता था लड़ता मान कहां मैं कर लूं रक्त स्नान कहां। राणा प्रताप जी युद्ध करते हुए आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि हे मान सिंह कहां हो तुम, आ जाओ मेरे सामने, मैं तुम्हारे रक्त से स्नान करना चाहता हूं। एकदम राणा प्रताप क्रोधित थे और क्रोधित होकर के कह रहे थे कि कहां है तू मान सिंह, आ जा मेरे सामने, आज तुम्हारे खून से, तुम्हारे ब्लड से मैं स्नान करना चाहता हूं। आगे देखिए, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां। कह रहे हैं कि इस युद्ध में विजय हमारी तय है, कन्फर्म है, मैं जीत जाऊंगा। वो अभिमानी मुगल कहां है, आ जाओ मेरे सामने। ये था भैया आपका सस्वरवाचक और इसके अर्थ हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ये हल्दी घाटी जो श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है, ये इसका आखिरी पार्ट था, 3 पार्टों में कंप्लीट हुआ है। तो आप जरूर पढ़िएगा। यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।